नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद शुक्रवार को कहा कि देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है। गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों के हक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह से साल भर से अधिक समय से देश के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उस कृषि कानूनों को सरकार ने निरस्त करने का फैसला ले लिया है। देश के नाम संबोधन में शुक्रवार को पीएम मोदी ने देशवासियों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और कहा कि उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से कुछ किसानों को उनकी सरकार समझा नहीं पाई और अंत में यह कानून वापस लेना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि चुनाव घोषणा पत्र के लिए कमेटी का गठन किया गया है। चीनी खिलाड़ी पेंग शुआई ने कुछ वक्त पहले शी जिनपिंग सरकार के एक शीर्ष अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और फिर वो इसके बाद गायब हो गई। हालांकि अब उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आरोपों को गलत बताया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन सहित 10 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में लिप्त होने या सहन करने के लिए विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित किया है। एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति के धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें मानवाधिकार के उल्लंघनकर्ताओं और दुर्व्यवहारियों का सामना करना और उनका मुकाबला करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से अभिनेत्री कंगना रनौत नाखुश नजर आईं। कृषि कानूनों की वापसी को दुखद और शर्मनाक बताते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मोदी सरकार का यह फैसला पूरी तरह से अनुचित है। किसान नेता राकेश टिकैत अब भी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ ही सरकार से उन्होंने एक मांग भी की है। इससे लग रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर अब भी नहीं खुलेंगे। बिग बॉस 15 अलग अलग वजहों से खबरों में बना रहता है। कभी बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच नजदीकियां देखने को मिलती हैं, तो कभी तीखा गुस्सा। इसी बीच बिग बॉस का एक प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में एक और जहां तेजस्वी प्रकाश रोते हुए दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेहा भसीन, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट से भिड़ते हुए दिख रही हैं। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर करण जौहर की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट रोमांस करने के साथ साथ गाना भी गाने वाले हैं। फिल्म को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसके म्यूजिक के लिए करण जौहर ने सारेगामा के साथ हाथ मिलाया है और म्यूजिकल राइट्स सारेगामा को बेच दिए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए मेवात आज तक।